सभी मित्रों को जय जय सिया राम। आज राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज की 6वीं पुण्यतिथि के साप्ताहिक कार्यक्रम में परम पूज्य महाराज जी के जीवन काल पे आइए नज़र डालते हैं हम सब। राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी का जन्म 28 मई 1921 को ग्राम कांडी, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में श्री राय सिंह बिष्ट के घर हुआ था। आपके बचपन का नाम श्री कृपाल सिंह बिष्ट था और कालांतर में श्री अवैधनाथ बनकर भारत के राजनेता तथा गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुए। श्री अवैधनाथ जी ने हिंदू धर्म की आध्यात्मिक साधना के साथ सामाजिक हिंदू साधना को भी आगे बढ़ाया और सामाजिक जन जागरण को अधिक महत्वपूर्ण मानकर हिंदू धर्म के सोशल इंजीनियरिंग पर बल दिया। हिमालय और कैलाश मानसरोवर की यात्रा और साधना धर्म से गहरे प्रभावित श्री महंत जी पहली बार 1940 में अपनी बंगाल यात्रा के दौरान मेमन सिंह तत्कालीन बंगाल में श्री निवृत्तनाथ जी के माध्यम से श्री दिग्विजय नाथ जी से मिले और 8 फरवरी 1942 को आप गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी बन गए और इस तरह मात्र 23 साल की अवस्था में श्री कृपाल सिंह बिष्ट से अवैधनाथ बनकर विश्व मंच पर एक दैवीयमान अक्षय प्रकाश पुंज के रूप में सदैव के लिए अमर हो गए। आजन्म विवादों से दूर रहने वाले विरक्त सन्यासी, सज्जन, सरल और सुमधुर मितभाषी व्यक्तित्व के धनी श्री अवैधनाथ जी ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को मात्र गति ही नहीं दिया, अपितु एक संरक्षक की भांति हर तरह से रक्षित और पोषित किया। दक्षिण भारत के रामनाथपुरम और मीनाक्षीपुरम में अनुसूचित जाति के लोगों के सामूहिक धर्मांतरण की घटना से खासे आहत होते हुए महाराज जी ने राजनीतिक में पदार्पण किया। इस घटना का विस्तार उत्तर भारत में न हो, इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और राजनीतिक में रहकर धर्मांतरण के ध्रुवीकरण करने के कुटिल प्रयासों को असफल किया और आपने 1962, 1967 और 1974 व 1977 में उत्तर प्रदेश विधानसभाओं में मनीराम सीट का प्रतिनिधित्व किया और 1970, 1989, 1991 और 1996 में गोरखपुर से लोकसभा सदस्य रहे। 34 वर्ष तक हिंदू महासभा और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहकर हिंदुत्व को भारतीय राजनीति में गति देने वाले, सामाजिक हितों की रक्षा करने वाले महंत अवैधनाथ जी ने अवसरवाद से स्वयं को दूर रखा। योग व दर्शन के मर्मज्ञ महंत जी के राजनीति में आने का मकसद हिंदू समाज की कुरीतियों को दूर करना और राम मंदिर आंदोलन को गति देना रहा। हिंदू धर्म में ऊंच नीच दूर करने के लिए उन्होंने लगातार सहभोग के आयोजन किए। उन्होंने बनारस में संतों के साथ डोम राजा के घर जाकर भोजन किया और समाज की एकजुटता का संदेश दिया। हिंदू समाज की एकता उनके प्रवचन के केंद्र में होती थी। वह मूलतः इतिहास और रामचरितमानस का सहारा लेते थे। श्री राम, सबरी, जटायु, निषाद राज व गिरिजनों से व्यवहार का उदाहरण देकर दलित गरीब लोगों की गले लगाने की सदैव प्रेरणा देते थे। महंत अवैधनाथ जी ने वाराणसी व हरिद्वार में संस्कृत का अध्ययन किया था। वह संस्कृत से शास्त्री भी थे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यक्ष अथवा वे मासिक पत्रिकाओं के योगवाणी के संस्थापक रहे। योग व दर्शन पर लगातार लिखते रहे। महंत अवैधनाथ जी ने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को गोरक्ष पीठ का न सिर्फ उत्तराधिकारी बनाया, बल्कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को 1998 में सबसे कम उम्र का सांसद बनाने का गौरव भी प्रदान किया। ऐसे समाज सुधारक राष्ट्र संत के जीवन काल से हमें जुड़कर सभी को शिक्षा लेनी चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलकर हिंदू समाज की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। जय जय सिया राम। जय जय गुरु गोरक्षनाथ की जय।